जो यहाँ पर दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी समकोण है तथा बीडी परपेंडिकुलर टू एसी है, तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिए और समझिए। यहाँ पर बीसी 5 दिया है और एबी 12 है, तो यहाँ पर एसी कितना हो जाएगा बच्चों? आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर कितना हुआ? 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 है प्लस 25 169, 169 को वर्गमूल 13, यानी कि बच्चों ई जो है कंप्लीट हो गया 13। आपको ट्रिपलेट कहे थे कि याद कर लीजिएगा, तो 5 12 13। अब हम सी डी को यहाँ पर बच्चों एक्स मानते हैं, तो यहाँ पर ए डी हो जाएगा 13 माइनस एक्स। कैसे होगा? कंप्लीट यहाँ पे 13 है, तो सी डी को यहाँ पर एक्स माना, तो यहाँ पर ए डी हम लिखे 13 माइनस एक्स। आपको पता होना चाहिए कि ए सी बराबर होगा ए डी प्लस डी सी, यानी कि ए सी बराबर होगा ए डी प्लस सी डी, यानी कि 13 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो एक्स एक्स करता था कितना हो गया बच्चों? 13 हो गया। यानी कि इस बात को हम लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी डी को मैंने क्या लिया है, यहाँ पर देखिए बी डी परपेंडिकुलर था एसी पे, तो जब परपेंडिकुलर होता है बच्चों 90 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में भी दे दिया है, तो यहाँ पर भी 90 है, ये कंप्लीट 180 है। अब बताइए बच्चों कि यहाँ जो बी डी है, यहाँ पर कोण डी समकोण है, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस होता है। तो पहले हम लोग चलते हैं एंगल बी डी सी में, एंगल बी डी सी में चलते हैं। तो बी डी सी में अगर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर बी डी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। पता है कि एंगल के सामने वाला जो यहाँ पर जो राइट एंगल था, उसके सामने वाला साइड तो हाइपोटेनस हो गया, लेकिन उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, जो बचा बेस हो गया, यानी कि बी डी स्क्वायर बेस है, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब कौन चलते हैं, किस में चलते हैं हम लोग? ए डी बी में चलते हैं। तो ए बी डी में बच्चों चलते हैं, फिर बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा फिर कर्ण। देखिए एंगल यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण है, समकोण के सामने वाला साइड तो क्या होगा? हाइपोटेनस, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बच्चों 12 स्क्वायर और माइनस 13 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को, समीकरण सेकेंड को बराबर करने पर क्या करते हैं बच्चों? हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर करेंगे तो क्या रूप हो जाएगा? 5 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर और माइनस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आराम से आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, बड़ा तो है नहीं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आराम से समझिए, आराम से, ज़्यादा उबियाना नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था 5 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख दिया था 12 स्क्वायर और माइनस 13 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर तो 25 हो गया, अब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 12 स्क्वायर 144 और माइनस लिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 13 13 169 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 26 एक्स हो गया। उसके बाद 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 144 और माइनस 169 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 26 एक्स हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 144 में से 169 गया, कितना हो गया? माइनस 25 हो गया, माइनस 25 ई पटी आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर कितना बचा? 26 एक्स, यानी कि 26 एक्स बराबर 50, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 50 बटा 26, यानी कि 25 अब बटा कितना हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा, 25 बटा 13। तो आपको पता है कि यहाँ पर सी डी को मैंने एक्स माना था, तो यहाँ पर सी डी तो पता चल गया कि एक्स है, यानी कि 25 बटा 13 है। कितना है बच्चों? 25 बटा 13। अगर ए डी की बात होगी तो ए डी होगा 13 माइनस एक्स, यानी कि 13 माइनस एक्स का वैल्यू तो 25 बटा 13 है। एलसीएम 13 13 13 169 और माइनस 25, यानी कि 144 बटा हो जाएगा 13। उसके बाद हम लोग बी डी निकालते हैं,
तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या था, ये बी डी स्क्वायर बराबर आप लोग खुद देखे थे, बी डी स्क्वायर का वैल्यू था 5 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर था। तो ये बताइए कि 5 स्क्वायर 25 होता है और माइनस एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यानी कि सी डी था एक्स माने, तो उसका वैल्यू निकला कितना 25/13, तो 25/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और माइनस 25 स्क्वायर 625 हो जाएगा, उसके बाद 13 स्क्वायर 169 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 169, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 169 और माइनस 625। अब बताइए 25 कॉमन लीजिएगा तो 169 और माइनस कितना 25 और नीचे हो जाएगा कितना बच्चों 169। यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं अच्छे से, तो आराम से जो है आप लोग जो है इसको है जो छापिए, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ से बच्चों आराम से समझिए, यहाँ पर आया है बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी डी स्क्वायर बराबर आ गया 25 और गुना 144 और बटा 169। तो ये बताइए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 और गुना 144 और बटा 169। तो ये बताइए बच्चों कि 25 के वर्गमूल तो 5 होता है, 144 के 12 होता है, 169 का 13 होता है, यानी कि 12 × 60/13 हो गया। तो बी डी भी यहाँ पर निकल गया, सी डी भी निकल गया और ए डी भी निकल गया, सब निकल गया। ठीक है बच्चों, तो पहले एक जगह हम लोग लिख देते हैं, बी डी का बच्चों वैल्यू निकला 60/13, उसके बाद बच्चों निकला सी डी का, सी डी का कितना निकला था बच्चों, सी डी का निकला था 25/13, उसके बाद बच्चों ए डी का यानी कि 144/13 निकला, ठीक है ना। और उसके बाद जो वैल्यू पूछ रहा है आराम से, पहला पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो तो लंब होता है, तो ये आधार हो गया बी डी, कर्ण कितना हो गया बी सी, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया है बताइए, बी डी अब बटा कर्ण, तो कर्ण यहाँ पर क्या है बच्चों बी सी है, तो बी डी बटा बी सी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। तो बी डी का वैल्यू क्या दिया है आराम से 60/13, 60/13 और गुना 1/BC, BC का वैल्यू 5 है, यानी कि 12 × 25 60, यानी कि 12/13 हो गया। उसके बाद पूछा है किसका वैल्यू, कॉट अल्फा का, सेकंड नंबर कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो कॉट अल्फा यहाँ है, तो कॉस थीटा तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, टेन थीटा जब लंब बटा आधार तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो एंगल के सामने वाला साइड तो लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया बी डी और बटा लंब कितना ए डी, तो बी डी बटा ए डी हो गया, कितना हो गया बी डी बटा ए डी हो गया। तो बी डी का वैल्यू क्या आया है 60/13 और कितना आया है बच्चों, बी डी का वैल्यू 60/13 और नीचे ए डी का जो वैल्यू आया है 144/13 आया है, तो 13 13 कटा तो 12 12 144 और 12 × 5 हो गया 60, यानी कि हो गया 5/12। ये किसका वैल्यू निकला, कॉट अल्फा का, यही आपका आंसर हो गया। आराम से जो है लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला था, थोड़ा घुमावदार था लेकिन ज़्यादा भी टफ नहीं था कि बनेगा ही नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको एकदम बनाना ही है, कैसे नहीं बनेगा, कोशिश करेंगे तो। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट बोर्ड से भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है 5 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सब डॉक्टर केसे सिन्हा का है 8.1 का। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया है। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ से बनाता हूँ, पहले है ना एक यूनिट में चेंज कीजिए, एक जात में बदलिए भाई। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको या तो आप साइन स्क्वायर थीटा में बदलिए या आप जो है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा आपको बताया था, स्क्वायर रिलेशन बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है।
तो ये बताइए बच्चों 5 साइन स्क्वायर थीटा मीटर साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, और एक ऊपर चल गया तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस 1/4, यानी कि साइन थीटा का प्लस हो गया प्लस माइनस 1/2। यही आपका जो है आंसर हो गया। आराम से है जो इसको लिख लीजिए, क्योंकि साइन थीटा का ही वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। +3 cos स्क्वायर थीटा और 4 दिया है, तो टेन थीटा का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। 7 साइन स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा और 4 तब टेन थीटा का वैल्यू। यहाँ पर फिर बनाइए, एक जात में फिर बदलिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा +3 और माइनस प्लस गुना माइनस माइनस होता है बच्चों, 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4, यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4 में से 3 गया कितना हो गया, प्लस ऊपर गया तो माइनस, यानी कि 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4, यानी कि साइन थीटा हो गया प्लस माइनस √1/4, यानी कि प्लस माइनस 1/2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का वैल्यू आपको तो पता है कि पॉजिटिव लेके चलना है जब साइड की बात आती है, क्योंकि साइड तो सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। ABC, तो यहाँ पर प्लस माइनस था, लेकिन अभी प्लस वाला वैल्यू लेके चलेंगे, माइनस वाला नहीं, क्योंकि माइनस है जो साइड नहीं होता नेगेटिव में। तो साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर BC कितना हो जाएगा √3। नहीं निकालने आता है तो आराम से निकालिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1, यानी कि 4 में से 1 गलो बाबू हो गलो 3, तो √3 हो गलो, ठीक ना। पूछे था लो बउआ टेन थीटा, तो टेन थीटा हुआ लंब बटा आधार, अब प्लस माइनस बस लगा देना है, लेकिन साइड जब लिखना होगा तो पॉजिटिव वाला लिखना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। तो देखिए 4 cos थीटा +3 साइन थीटा और 5 दिया तो टेन थीटा। इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। 4 cos थीटा +3 साइन थीटा, इसमें भी 1 यूनिट में बदलेंगे। 4 cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 5 - 3 साइन थीटा। तो ये बताइए बच्चों, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ बाबू वर्ग कर देते हैं। 4 cos थीटा का यहाँ पर बाबू होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 - 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बीजगणित के फॉर्मूला की यूज नहीं हो रहा है। 4 cos थीटा के होल स्क्वायर 4 चौके 16, अब cos थीटा गुना cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, 2 बचे 10 दिए 30 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 16 और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 25। यहाँ पर 16 में 1 से 16 में माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो -16 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर बउआ जस के तस उतार दहूँ, धीरे धीरे परिवर्तन करूँ, -30 साइन थीटा प्लस कितना हो लो बउआ 25 हो गया बच्चे लोग। अब जो है माइनस ऊपर टिक गया प्लस में, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और -30 साइन थीटा और प्लस 25 में से 16 गया 9 हो गया। अब बराबर बच्चों कितना हो गया 0। देखिए इतना जो साइन स्क्वायर थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो साइन थीटा बराबर अभी फिलहाल हम x मान लेते हैं, आसानी से, ज़्यादा टेंशन में नहीं बनाना है मैथ को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर और माइनस 30x और प्लस 9 बराबर 0। अब गुणनखंड आप बचपन में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो सीखिए। 25 में 9 से 225 जोड़ला पर -30, 1 से गुना करला पर 225 x स्क्वायर। अब कौन संख्या है भाई, तो 15 15 30 15 स्क्वायर 225, तो आराम से लिखिए 25x स्क्वायर -15x और -15x और प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर 5x कॉमन दिख रहा है, तो 5x -3 और -3 × 5x -3 बराबर हो जाएगा 0।
यानी कि 5x-3 हो गया बच्चों, यहाँ भी हो गया 5x-3 बराबर कितना 0। ये के गो ही हो, 2 गो है, यानी कि 5x-3 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0, यानी कि 5x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/5। तो एक साली बउआ कची, एक साली यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू बउआ 3/5 निकल रहे। तो ये बताऊं बउआ साइन थीटा हुआ p/h हुआ ही ना, तो p तो 3 हो गई, h हो गई 5, तो b कितना हो जाती हो 4, कहे तो 3 4 5 पढ़ा लिया ना ट्रिपलेट वाह, ना पढ़ला है ना तो वीडियो पहले वाला देख ला। तो tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा होता है बच्चों p/b, तो p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू है 4, यानी कि 3/4 हो गया। इसको आप आसानी पूर्वक थोड़ा लंबा चला गया, चलेगा ही भाई, लंबा ही चलेगा, लेकिन मैं जब सेकंड प्रोसेस बताने वाला है उसको समझिए, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। सेकंड प्रोसेस कितना आसान है, आप कहिए कि हाँ सर गजब नियम सुनना नहीं क्या है। ओके, सेकंड प्रोसेस जो है यहाँ पर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और 5, इसको देखिएगा ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ट्रिपलेट मीन्स क्या, पाइथागोरस थ्योरम को, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करेगा तब जो रूल बता रहे हैं वो लागू होगा, ठीक है। जैसे कि cos थीटा बच्चों होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर तो आधार इसको कहेंगे, या कर्ण तो यहाँ पर फिक्स है यह है, तो बताइए लंब तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर कहता है p/h, तो p यही है, इस यहाँ तो 5 ही होगा करना हमेशा। तो अब पूछ रहा था tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b, तो p कितना हो गया 3 और b हो गया 4, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ट्रिपलेट को फॉलो करता नहीं है कि नहीं उसको देखना। जैसे cos थीटा आधार बटा कर्ण हो रहा था, तो आधार जो आधार बटा कर्ण हो रहा था, तो b इसको, कर्ण तो यहाँ फिक्स है, साइन थीटा p/h, तो p इसको और फिर h इसको। एक और क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जिसको मैं मिटाता हूँ। कितने प्लस 24 cos से बराबर 25 है, tan है ट्रिपलेट। यहाँ पर 7 24 और 25 भी भाई ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, याद रखना है। जैसे 3 4 5 5 12 13 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह 7 24 25 को 20 21 29 को धीरे धीरे तम कारवा बढ़ते जाएगा। 8 15 17 को 15 स्क्वायर 225 8 8 64 225 64 289 289 को वर्गमूल कितना 17। अब है साइन 7 साइन है प्लस 24 cos है बराबर 25 है, तो साइन थीटा होता है बच्चों p/h, पर p कितना हो गया यहाँ पर 7 और h कितना यहाँ पर है 25, तो ये बताइए जो बचा वो कितना हो जाएगा b हो जाएगा। चाहे cos a के बारे में बात करें तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार ही हो गया तो कर्ण ई हो गया। पूछा tan a, तो tan भाई होता है tan थीटा लंब बटा आधार, तो p/b, तो यहाँ पर p कितना है 7 है और b कितना है 24 है, यानी कि 7/24। यानी कि ट्रिपलेट पे जब सेट हो जाता है तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, एकदम आसानी से बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, इतना आसानी से तो भाई समझा रहे हैं, ठीक है ना। अभी ना जो sec a प्लस tan a बराबर 3 दिया है, तब साइन ए पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देखे तो कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था, बच्चा लोग देखा था, अरे हमको तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा, अरे sec a प्लस tan a बराबर 3 है, तब साइन ए। अब कौन फॉर्मूला लगाए भाई, क्या चीज का यूज करें, तो देखिए वही फॉर्मूला को हम दूसरे रूप में लिख के आराम से बना सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, पढ़े होंगे, ये तो एकदम स्क्वायर रिलेशन में हम बताए थे भाई। तो sec a का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस tan a का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अच्छा ये बताइए, अगर इसको a मानते हैं इसको b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि sec a प्लस tan a इंटू sec a और माइनस कितना हो जाएगा tan a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि sec a और प्लस tan a बराबर कैसे हो जाएगा बच्चों 1 sec a और माइनस tan a, ये हो जाएगा। अगर हम sec a और माइनस tan a की बात करेंगे तब क्या होगा बच्चों 1 बटा, यही वाला बात यहाँ चल जाएगा, यानी कि sec a प्लस tan a हो जाएगा।
ई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको है जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पर देखिए सेक ए के प्लस टेन ए का वैल्यू दे दिया है। सेक ए प्लस टेन ए बराबर दिया है 3। तो ये बताइए सेक ए और माइनस टेन ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, सेक ए 2 सेक ए। ये बताइए 3 अब प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि सेक ए का वैल्यू हो गया 5/3। ये बताइए कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अब बटा होता है आधार, यानी कि h/p। अब ट्रिपलेट पे सेट किया कि नहीं, h 5 हो गया, b 3 हो गया। तो ये बताइए यहाँ पर h 5 हो गया है बच्चों, और यहाँ पर b भी हो गया है 3। तो बताइए p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूछ रहा था साइन a, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5। यही हो गया आंसर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान है भाइयों, दिक्कत नहीं है, आराम से समझ। और 5 तब कौशे का वैल्यू पूछ रहा है। फिर आपको मैं बताता हूँ, कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कौशेक ए प्लस कॉट ए इंटू हो जाएगा कौशेक ए माइनस कॉट ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बताइए कौशेक ए प्लस कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा कौशेक ए और माइनस कॉट ए। अगर हम लोग कौशेक ए और माइनस कॉट ए लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटा कौशेक ए और प्लस कॉट ए। आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दे दिया है कौशेक ए और प्लस कॉट ए बराबर 5 दिया है। तो ये बताइए कौशेक ए और माइनस कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 दिया। तो यहाँ पे ई और ई कैंसिल हो गया, कौशेक ए कितना हो जाएगा, 2 कौशेक ए बराबर कितना, 5 प्लस 1/5 जोड़ेंगे, 5 25 1 26/5 हो गया। तो 13/5 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो भाई सुधारो भाई, सुधार बहुत जरूरी है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कौशेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण तो पता चल गया, लंब पता भी चल गया। तो 5 12 13 ट्रिपलेट याद था बच्चों, हाँ याद था हो। तो 13 हो गया, p बराबर 5 हो गया। तो p 5 हो गया, s 13 हो गया, b 12 हो गया। तो जो पूछ रहा है आसानी पूर्वक जवाब देंगे कॉस ए। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 12 हो गया, कर्ण कितना हो गया 13। बहुत आप आसानी से बना सकते हैं, बस इसको जो है ना दिमाग में रखना है। नहीं दिमाग में रखिएगा तो दिक्कत होगा। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, x। तो ये बताइए सेक थीटा और माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/x। अब बार बार वो नहीं करेंगे, यही कटा तो 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x होता है, x स्क्वायर और प्लस 1/x होता है, यानी कि सेक थीटा कची हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x हो गया, ठीक है। फिर ट्रिपलेट पढ़िएगा भाई, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया, कर्ण इतना हो गया। और जब हम लंब की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1। कितना आसान है ना। नहीं आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। नहीं तो आप आराम से यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ने आता है तो बता देते हैं। यहाँ पर दिया कॉस थीटा सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना x स्क्वायर और प्लस 1, आधार कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2x है, तो ये हमेशा x स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। चाहे यहाँ 2x है तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाने की बात अगर आप कहते हैं तो बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए भी निकालना है, चलो अभी दिमाग में रखो, नहीं पता है कुछ हो तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये बताइए ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x के पावर 4 और प्लस माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर घट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा।
ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, ट्रिपलेट भैया, ट्रिपलेट जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रिपलेट को जिंदाबाद रखने का। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 2x है, 2x यहाँ पर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वहाँ पर भी, और लेकिन ये जो कर्ण है हाइपोटेनस वहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अब जो पूछ रहा है सिद्ध करना है तो LHS से चलते हैं भाई, आराम से सिद्ध हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा तो फिगर में दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हो गया कितना चीज, RHS हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे की तरफ इसको आराम से लिख लीजिएगा। अब जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करे, 1 दिया है, सिद्ध करे कि cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या दिया है, 1 सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूफ करके आपको दिखाना है। अब बताइए, यहाँ पर दे दिया है, क्या दिया है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो गिवन है भाई, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया है। अब जो सिद्ध करना है जिसको cos थीटा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस माइनस 1 सिद्ध करना है, मान लो, माना कि तो भाई बड़ा फेमस है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x मान लो, इसको मान लो कुछ समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, अब वर्ग करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा के तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बताइए, अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको cos थीटा को a मानते हैं, साइन थीटा को b मानते हैं। याद करिए, जब बीजगणित पढ़ाए थे लास्ट में, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2 अगुना इसका वैल्यू तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 2 माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो एक्स का वैल्यू क्या था, cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, यही हो गया प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं तो फिर तोड़ना पड़ेगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कटेगा तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो मैं जो फॉर्मूला बताता हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, कितना बचा यही हो सकता है फॉर्मूला कहाँ से आया। तो पहले भैया बीजगणित वाला देख लीजिए, जो मैं लिया हूँ, सेक थीटा बराबर 13/12, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 5। अब तो आप लोग बुजुर्ग हो चुके होंगे, ये सब याद करने में ट्रिपलेट बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्या दिया, सेक थीटा बराबर 13/12, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो भैया हम शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन होता है, लाल बटा काका, लाल बटा काका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। लाल बटा काका मीन्स क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। एल से लंब, लाल बटा काका का है ना, एल ए एल डबल के ए बटा में है, तो एल से लंब, ए से आधार, के से कट। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बाद में समझिएगा। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल 6 होता है, यहाँ पर 1 दिया है तो अन्य 5 निकालना है। तो साइन थीटा से शुरू कर दीजिए, ये टफ क्वेश्चन था जी, लेकिन जान तो उठा है कि हो सकता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चा
खोजने लगेगा, चल वो होने तो बगले में तो है भाई आंसर। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ल, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा तो टेन थीटा के खैर उल्टे होता है, तो आराम से बन गया। सेक थीटा के बात करें, सेक तो ये तो दे ही दिया है। कॉसेक थीटा के बात करें तो ये साइन थीटा के उल्टा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बच्चों आज जो त्रिकोणमिति का जो मैं क्वेश्चन उठाया था 8.1 का, वो मैं समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, आपको जो जितना भी अच्छा क्वेश्चन लगा उसमें से डॉक्टर के.सी. सिन्हा का 8.1 का, वैसे मैं नंबरिंग है जो अपने तरीके से किया हूँ 17 तक, लेकिन आप लोग ढूंढिएगा, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी ढूंढिएगा कि 8.1 में जो सर बताए हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। ठीक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा था, इसको जानना बहुत क्या था, बहुत ज़रूरी था। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जब चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें भी है जो 8.2 की ओर मूव करेंगे, और उसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। जो इजी है उसको तो एक दो बता देंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति एकदम अच्छा से पढ़ा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है उसको भी एकदम बढ़िया से बताएंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कोशिश हम करेंगे कि हम अच्छा से आप लोग को सिखा दें, आप लोग को अच्छा से बता दें। हमको जितना नॉलेज है उतना नॉलेज है जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया जो माध्यम जो बन गया है उसमें भी आपको हमको सिखा दे। ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, मेरा खुद का मेहनत से है। ठीक है, इसके फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।